अडानी ग्रुप के डाउनफॉल का जो मुद्दा है वो अब इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर रीजन के कई मुल्कों के नाम सामने आ गए हैं जिनके ऊपर मोदी साहब ने बजाते खुद पर्सनल कैपेसिटी में दबाव डाल के उन मुल्कों की लीडरशिप पे और अडानी ग्रुप के लिए ठेके लिए ये खबरें सामने आती रही हैं। लिहाजा अब ये रीजनल इशू बन चुका है, इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स का मसला नहीं है। अब 2 रोज़ पहले इंडिया के लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी साहब ने जो सख्त सवालात पूछे मोदी साहब से कि आखिर क्या वजह है कि जहाँ जहाँ आप होते हैं वहाँ वहाँ अडानी होता है, जहाँ भी आप जाते हैं या तो अडानी उसी वक्त आपके साथ फ्लाइट में मौजूद होता है या फिर आपके वहाँ पहुँचने के आगे पीछे कोई डेट होती है उसमें वो पहुँच जाता है और ठेके उसको मिल रहे होते हैं। और उसमें उन्होंने श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया, इजराइल का एग्जाम्पल दिया, बांग्लादेश वाला जो दौरा था मोदी का उसका एग्जाम्पल दिया। जहाँ जहाँ मोदी गया वहाँ पर अडानी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तो एक तो ये सख्त सवालात उन्होंने मोदी साहब से पूछे। अब कल मोदी साहब पार्लियामेंट आए, उम्मीद ये की जा रही थी कि मोदी साहब जो है वो कोई जवाब देगा इन इल्ज़ामात का या इन सवालात का जो कि राहुल गांधी ने पूछे उनसे, और बड़े रेलेवेंट सवाल पूछे, कोई इररेलेवेंट किस्म के सवालात नहीं थे बल्कि टू द पॉइंट सवालात उन्होंने पूछे। उम्मीद ये की जा रही थी कि मोदी साहब इनका जवाब देंगे, लेकिन मोदी साहब आए बाएं छाएं करके चले गए और उनके जो भक्त हजरात हैं वो एज यूजुअल वाह वाह करते हुए और मोदी साहब की जय हो के नारे मारते रहे। जो असल सवालात थे उनमें से एक भी सवाल का मोदी ने जवाब नहीं दिया कल पार्लियामेंट के अंदर, एक का भी नहीं दिया। ऐसे ही आए, अपनी तारीफ की भाषण में और चले गए, अपनी तारीफ की, अपने मुंह मियाँ मिट्टू खुद ही अपनी तारीफ की और चले गए। तो मैं तो कोई बहुत बड़ा सुप्रीम लीडर हूँ, इस तरह का इंप्रेशन देकर चले गए। अच्छा, क्या बात मोदी साहब ने की इसमें मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले ये जान लें कि अब ऑफिशियली अडानी जो है ना, अडानी अकेला अडानी, इसके ऊपर जितना कर्जा है ना ये इंडिया की टोटल इकोनॉमी का 1% बन चुका है। इतना ज़्यादा कर्जा अब ये ले चुका है, यानी 140 करोड़ इंडियंस हैं। 140 करोड़ इंडियंस में से सिर्फ एक इंडियन ऐसा है जिसके ऊपर इतनी मेहरबानी है कि इंडिया की टोटल इकोनॉमी का 1% जो है उतना कर्जा इसके ऊपर है, अडानी के ऊपर। किसने इतना कर्जा, और सरकारी बैंकों से कर्जे मिले हुए हैं। ये तो अजब बात ये देखें कि सरकारी बैंकों से भी इसको बेपनाह कर्जे मिले हुए हैं। अब मोदी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा, इस पे मैं जरा आता हूं। पहले तो मीडिया को इंस्ट्रक्शन दे दी गई, गोदी मीडिया को, कि आपने राहुल गांधी के सवालात से हट के मोदी की जैकेट को कवर करना है। दैट्स ट्रू, मोदी की जैकेट। ये जो मोदी साहब रवायती तौर पर एक कपड़े पहनते हैं ना, एक तरह के कपड़े पहनते हैं, सिर्फ कलर उनका डिफरेंट होता है। तो इंडियन मीडिया को 1-2 रोज तो इसी पे लगाए रखा उन्होंने कि मोदी साहब के कपड़े डिस्कस करने हैं। जिस रोज ये पार्लियामेंट आ रहे थे तो राहुल गांधी के सवालात डिस्कस नहीं हो रहे थे गोदी मीडिया के अंदर। पता है क्या डिस्कस हो रहा था? ये डिस्कस हो रहा था कि मोदी ने जो ब्लू कलर के एक कोट पहना हुआ है वो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बना हुआ है। ये मुद्दा डिस्कस हो रहा था। मेन क्वेश्चन कौन थे? एक तो ये कि आपका अडानी के साथ क्या रिश्ता है, कि जहां आप जाते हैं वहां अडानी आता है और फिर वहां पर उसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाते हैं बाहर के मुल्कों से। इस पर कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ। अब मोदी साहब वहां पर आए और मोदी साहब ने वहां पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मित्रों, कुछ लोग ना जलते हैं बहुत, मेरी कामयाबी से जलते हैं। मुझे मैं तो सुप्रीम लीडर हूँ, मेरी कामयाबी, मैं ऐसे ही मोदी नहीं बना हूँ। मुझे अखबार ने और ये जो टीवी है इसने मुझे मोदी नहीं बनाया। मुझे मोदी इसलिए मैं बना हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी खपा दी अपनी। देश की सेवा, इतनी देश की सेवा की, इतनी देश की सेवा इतनी की है कि लोग मेरे पे भरोसा करते हैं। सब खुश हैं, किसान भी खुश हैं, स्टूडेंट भी खुश हैं, महिलाएं भी खुश हैं, पुरुष भी खुश हैं, सारे खुशी। कोई दूध की नहरें, शहद की नहरें बह रही इंडिया के अंदर, सारा सबको बिजली मिल रही है, सबको खाना मिल रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले झूठ बोलते हैं, पावर्टी जो बढ़े, वो झूठ, सारे झूठे झूठे झूठे, सब सही है और इसीलिए लोग मेरे से प्यार करते हैं। अडानी का नाम भी नहीं लिया, अडानी के बारे में कुछ कहा ही नहीं कि उनके साथ क्या लिंक है। सारे सवालात वो जो है ना गोल कर गए, कुछ भी नहीं बताया। और जो ही भाषण खत्म हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर वो जो इनकी ट्रोल आर्मी है बीजेपी की, वो शुरू हो गए। राहुल गांधी के वो तस्वीरें दिखा, ये देखो कैसा नेले पे दहला मारा है, ये देखो क्या कितना जबरदस्त बढ़िया आंसर दिया है राहुल गांधी, क्या जबरदस्त कमाल कर दिया उन्होंने, मोदी साहब ने जबरदस्त। उनका इतना तो मुंह हो गया राहुल गांधी का, राहुल गांधी की शक्ल देखने वाली थी राहुल गांधी, ये राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, दैट्स इट। अब ये हुआ, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पहले आप मोदी साहब की ये जरा भाषण का हिस्सा सुने जिसमें वो अपनी ही तारीफ कर रहे हैं
कि मैं ऐसे ही मोदी नहीं बना हूं, मैंने अपनी जिंदगी खपा दी है देश की सेवा में। पहले ये सुने, उसके बाद मैं आपको राहुल गांधी का रिप्लाई सुनाता हूं, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मोदी साहब ने कुछ भी नहीं किया। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। तो ये सूरत हाल है मित्रों। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। पूरे भाषण में इधर उधर की बातें की, सबको, कांग्रेस पार्टी वालों को उन्होंने रगड़ा और अपनी तारीफ की और आखिर में चले गए वहां से। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से ये इतना डरते क्यों हैं? ये एक सवाल है ना, इतना ज्यादा वो क्यों डरते हैं? अब जब भी देखें राहुल गांधी से ही आपको डरते हुए नजर आएंगे और राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे। दूसरी पार्टियों को इतना नहीं करते, कांग्रेस को बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। इसकी वजह यह है, कांग्रेस पार्टी इंडिया की वाहिद पार्टी है जिसका इंडिया के लेवल पर, नेशनल लेवल पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रॉपर इलेक्टोरल स्ट्रक्चर बना हुआ है। यह वाहिद पार्टी है जो कि बीजेपी को पूरे इंडिया में टफ टाइम दे सकती है। यानी इनके लोग हैं नीचे की लेवल पर। देखें ना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अलग होती है, आपका जो नजरिया है बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, लेकिन जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है ना, जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव जब होता है, तो उसकी अलग ही साइंस होती है। लोगों को बाहर निकाल कर लाना, वोट दिलवाना, उनको मोटिवेट करना, ये कांग्रेस पार्टी के पास है असल में। बाकी किसी जो अपोजिशन की जमात है ना, उसके पास किसी मखसूस इलाके के अंदर है, नेशनल लेवल पर नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर नहीं है। इनके पास स्ट्रक्चर है असल में। तो मोदी जानता है कि सूनर और लेटर कांग्रेस पार्टी ने ही बीजेपी सरकार को जबरदस्त करना है दूसरी पार्टियों को मिला के, और इसीलिए फिर वो हमेशा आपको इनके ऊपर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। कभी वो उनको पप्पू बोल देते हैं कि ये राहुल गांधी पप्पू है, और कभी जो है वो कांग्रेस पार्टी को कहते हैं ये नेहरू की पार्टी। अच्छा, अब तो मैं हैरान हो गया, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये जो है ना राहुल गांधी ने इसको नेहरू खुद को नाम देना चाहिए। तो मेरा उनसे सवाल है, भाई तो फिर इस तरह तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों है? वो तो नरेंद्र हीराबेन मोदी क्यों नहीं नाम लिख रहा अपना? अगर वो वालदा की तरफ से ही करना होता तो अपनी मोदी साहब क्यों नहीं इसको चेंज करते पहले अपने नाम को? फिर उनको मशवरा देना आप राहुल गांधी को, पहले खुद तो करें उस पर अमल। नेहरू से इसको मिला रहे हैं, गांधी है अगर तो गांधी है, उसकी लाइनेज जो है वो गांधी लाइनेज में से। बात अडानी की हो रही है और यहाँ पर ये नेहरू गांधी के चक्कर में जो इंडिया को उन्होंने फंसा दिया अगेन। लेकिन राहुल गांधी ने अगेन इस पे क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि मैंने जो सवालात पूछे मेरे वैलिड क्वेश्चंस थे, मोदी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। आप जरा सुने आखिर में कि राहुल गांधी अपना दुखड़ा किस तरह से इंडियंस को सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री के भाषण पर आप क्या सोचते हैं? आपने जो सवाल पूछे थे, सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला आपको? जवाब मिला आपको? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी में ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है। हाँ, कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, इस पर आप क्या कहें? वो तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण